खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज राष्ट्रीय जनवरी उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता, आज वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत सिंह बगा के सिगरा आवास पर आगमन हुआ। वाराणसी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। अंगवस्त्रम और फूलों के गुलदस्ते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया। संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता, महिला अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, कन्हैया गुप्ता सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। किस बातों की चर्चा हो रही है, क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के अमित गुप्ता जी लगातार व्यापारियों के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह मैसनी का कार्यक्रम करवा रहे हैं और इससे व्यापारियों को और उद्यमियों को विशेष लाभ पहुँचे और उनकी परेशानियां क्या हैं उसका पता लगे। बहुत सी परेशानियां दूर भी हो रही हैं, आगे अभी कुछ है जिसको दूर करने की आपकी विचारधारा है और आज हमसे वार्ता करने आप आए हैं। बनारस में जो MSME का अगस्त लास्ट में कार्यक्रम होने जा रहा है उसके ऊपर चर्चा के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम पूर्वांचल के लिए एक मील की तरह साबित होगा। जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं व्यापारियों के लिए नए नए तकनीक के सौगात लेके आते हैं, वहीं विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार में जो है कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और सौगातों का क्या कुछ करना है आप लोग? देखिए, सुरक्षा के नाम पे तो हम लोग सुरक्षित हैं, पर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो है ही हैं। सौगात में व्यापारियों को कम मिलता है, ये भी अलग बात है, लेकिन जो वो दे रहे हैं उससे व्यापार ही बढ़ता है। चाहे वो किसी भी मद में जाता है पैसा, वो आ जाके तो व्यापारियों के पास ही आता है, तो इसलिए व्यापार भी बढ़ता है। और जो दिक्कतें हैं हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, मैं खुद भी उपाध्यक्ष हूँ, तो माध्यम से हम लोग इसको ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज आप आए हुए हैं बग्गा जी की आवाज़ पे, क्या है आज का आने का पर्पज 30 और 31 अगस्त को MSME ODOP समिट ताज होटल में आयोजित की जा रही है, जिसमें जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं कि क्षेत्रीय उत्पाद को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे वर्ल्ड के स्तर पर पहुंचाया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन उस नीतियों को सहयोग करने की दृष्टि से ये MSME समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैसे यहाँ के काशी की बनारस की साड़ी है, आपका बलिया का सत्तू हो गया, भदोई की कालीन हो गई, जैसे पीतल के बर्तन मिर्ज़ापुर के हो गए, जैसे आगरा का पेठा है। तो ये सब, जैसे आगरा हमने किया था, अभी आगरा किया था मैंने, उसमें हमने जैसे पेठा वहाँ का मेन है, पेठा और जूते। तो वहाँ पर मांग की थी कि जैसे इनको एक जगह आवंटित किया जाए, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी भी समस्याओं को रखने का काम करते हैं। तो उसमें स्थानीय स्तर के प्रदेश सरकार या भारत सरकार के मंत्रियों को भी इसमें आमंत्रित करते हैं, ताकि उनकी बात जहाँ पर सहयोग कर रही सरकार, तो उनकी समस्याएं और जो है उनको भी कैसे समाधान किया जा सके और निर्यात और प्रोत्साहन में कैसे क्या योगदान हो सकता है, उस पर भी चर्चा एक डिटेल से विस्तृत रूप से होगी। प्रोग्राम में किसको आमंत्रित करेंगे और कहाँ के व्यापारी होंगे, कौन इसमें लगभग 7 या 8 स्टेटों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश का MSME विभाग का है, तो MSME के मंत्री हो गए। जैसे स्टाम्प में दिक्कतें आती हैं, कोई दिक्कत आती है तो रविंद्र जायसवाल जी से ही वार्ता करेंगे। तो इस तरह से खाद्य रसद के, खाद्य सुरक्षा के हैं, उनको बुलाएंगे। फिर पर्यटन एक भूमिका है, पर्यटन की भूमिका, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ा उद्योग पर्यटन का है। अभी चाहे कुंभ रहा हो, चाहे बनारस काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, तो कुंभ एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रदेश की जो लक्ष्य है,
तो उसको में बढ़ाने के लिए पर्यटन का भी, एमएसएमई और पर्यटन, यही 2 टारगेट हैं। इन्हीं से ही उत्तर प्रदेश विकसित उत्तम प्रदेश बन सकता है। अभी प्रधानमंत्री आए थे, कई करोड़ों का सौगात दिया, उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया है। वर्तमान सरकार में क्या लगता है कि पिछली और वर्तमान सरकार में क्या अंतर है? कुछ मिला है, कुछ की आवश्यकता है। निश्चित रूप से व्यापारियों के ऐसा है कि व्यापार ऐसी चीज़ है कि एक व्यापार करता है तो कम से कम 25 से 35 से 36 डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ होता है। और व्यापारियों की समस्याएं निश्चित रूप से कैसे कम हों, प्रयास कर रही है, लेकिन और कम होने की आवश्यकता है, ताकि चाहे 22 रहा हो, चाहे 19 रहा हो, चाहे 14 रहा हो, बहुतों लोगों ने वोट दिया होगा, लेकिन व्यापारियों ने वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, मिलकर काम करने का काम किया है। उससे इस सरकार की फिर उससे जवाबदेही, उससे लक्ष्य भी, उससे मांग भी अगर कोई कर सकता है तो व्यापारी कर सकता है। जब जिसके लिए करता है तो उससे फिर मांगने का भी हक है। उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित है निश्चित रूप से। व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल, पांडेपुर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं व्यापार मंडल के, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम होने जा रहा है, कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? हम वाराणसी व्यापार मंडल के पूरे टीम को तरफ से उनको मैं बधाई देता हूं कि आप हमारे इस बीच में आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी अजीत सिंह बग्गा जी के आवास पे, और कार्यक्रम के तहत अगला कार्यक्रम जो होने वाला है उसके तहत विचार विमर्श के लिए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं, कार्यक्रम कैसे अच्छा हो सकता है, उस संदर्भ में आए हैं। हम बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के बीच में व्यापारियों से हम लोग को मिलजुल के एक तरह से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किस तरह से सम्मान किया गया है, स्वागत किया गया है? हम लोगों ने उनको तो दिल से पहली बार स्वागत किया गया है, और माला और दुपट्टा तो एक